कहानी है एक हंस के बच्चे की। चंडा इधर उधर हो गया था तो कौवों के बीच में पहुंच गया उसका अंडा। तो पैदा ही हुआ कौवों के बीच में। तो वो अपने आप को कौवा ही माने, ये सब करे। उसको उलझन रही है कि मैं इनके जैसा हूं नहीं। पर अब परवरिश है, संस्कार है, समाज है, सब वैसे ही हैं। वहीं पे उसने अपना घर भी बसा लिया है, सब कर लिया है कौवों के बीच में। कहानी कहती है कि एक दिन उसको राजहंस मिल गया। राजहंस कुछ होता नहीं। राजहंस ने उड़ के दिखाया, कहा देखो ये होती है एक हंस की उड़ान। गरिमा देखो, भव्यता देखो। और वो होती है कौवे की उड़ान। और ये होती है एक हंस की आवाज, और वो होती है कौवे की कांव कांव। और ये जो हंस था, इसको बात समझ में आने लगी। हम्म, कि हाँ, मैं कौवा तो नहीं हूं, हंस हूं। राजहंस अपना आगे उड़ गया। उसको तो अपना पूरी दुनिया के हंसों को चेताना था। वो चला गया। अब ये जो हंस है, ये अभी भी कौवों के बीच में ही घूम रहा है। उन्हीं के साथ खाता पीता है, उन्हीं के साथ काँव काँव करता है, उन्हीं की नौकरी करता है, उन्हीं में पार्टी करता है। वो कह रहा है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है, द्वंद बहुत हो गया है। तो क्या करें? कह रहे हो पहले जिन जगहों पे जाते थे तो नॉर्मल लगता था, अब उन जगहों पर जाते हैं तो द्वंद हो जाता है। तो उन जगहों पर आप जाते क्यों हो? क्यों जाते हो? क्या करने जाते हो? पहले वहां जाते थे क्योंकि पुरानी आदतें थी, अंधेरा था। अब अगर समझ में आ रही है बात, तो नई जगहें जीवन में क्यों नहीं लेके आए? केंद्र नया कैसे हो पाएगा अगर आदतें, तरीके, व्यवहार सब पुराना ही रखोगे? तो कितनी बार तो मैंने इस पे बोला है कि भीतर से बदलाव उठ रहा होता है और वो मांग करता है कि अब बाहर भी बदलाव लाया जाए। पर हम चाहते हैं कि साहब भीतर ही भीतर हो जाए, बाहर किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। भीतर बदल जाओगे, बाहर खबर नहीं लगने दोगे, तो ऐसी बात होगी कि भीतर से तुम अब हो गए हो 6 फुट के, और बाहर को खबर नहीं लगने दी, तो बाहर की जो शर्ट है वो 5 फुट वाले की है। तो द्वंद तो फिर होगा ना। भीतर बदलाव आता है तो बाहर वाली शर्ट भी तो बदलनी पड़ती है ना।